नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों की खुलकर बात होगी। जब पूनम ढिल्लों स्कूल में पढ़ती थी तब पहली बार राजेश खन्ना से मिली। काका पूनम ढिल्लों को देखते ही उनकी आंखों पर फिदा हो गए। 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों अब 62 साल की हो चुकी हैं और अपने बेहतरीन फैशन सेंस से ये कई ट्रेंड लेकर आई। और वहीं पहली ही फिल्म में स्विम सूट पहनकर पूनम ढिल्लों ने काफी सुर्खियां भी बटोरी। इनकी बोल्डनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक बार इन्हें पता चला कि इनके पति का अफेयर है तो इन्होंने सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। मिस यंग इंडिया बनने, यश चोपड़ा के सामने शर्त रखने, शशि कपूर से थप्पड़ खाने से लेकर राजेश खन्ना के साथ पहली मुलाकात और फिल्मी सफर पर आज के इस पॉडकास्ट में खुलकर बात होगी। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल साल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी साधी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। स्कूल की सारी सहेलियों ने शूटिंग देखने के लिए पूनम को राजी कर लिया और वो होटल पहुंच गईं। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे कि उनकी नजर अचानक से दूर खड़ी पूनम पर पड़ी। काका यानी कि राजेश खन्ना ने पूनम को एक इशारा किया और उन्हें अपने पास बुलाया। कल्पना कीजिए, ये वो दौर है जब राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम अपने चरम पर था। लड़कियां उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती थीं और ऐसे में खुद किसी लड़की को राजेश खन्ना इशारा करके बुलाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। खैर, राजेश खन्ना ने इशारा किया और इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया। बेहद घबराते हुए पूनम ढिल्लों काका के पास पहुंची और उस वक्त पूनम की उम्र महज 12 या 13 साल की रही होगी। काका ने अपने पास बुलाया और पूनम जब सामने खड़ी हुई तो काका ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, क्या मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूं और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूं, फिल्मों में काम नहीं करूंगी। ये कहकर पूनम वहां से निकल गई और सारी सहेलियां देखती रह गईं। सालों बाद जब वो फिल्मों में आई और उनकी राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज, जय शिव शंकर में काम किया। हालांकि जय शिव शंकर कभी रिलीज नहीं हो पाई। साल 1978 में पूनम ढिल्लों ने मिस यंग इंडिया का खिताब हासिल किया। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में रहती थी और उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के नाम सिर्फ मैगजीन या अखबारों में ही छपते थे। और जैसे ही पूनम को पता चला कि शहर में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन नहीं था। और ऐसे में पूनम और उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट कर लें और ऐसे में उन्हें शो देखने को मिलेगा। मतलब सिर्फ शो देखने के लिए पूनम ढिल्लों ने पार्टिसिपेट किया था। पूनम गई और पूरी तरीके से जो चुनाव हो रहा था, जो कॉन्टेस्ट हो रहा था मिस यंग इंडिया का, वो उन्होंने जीत लिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये खबर घर वालों को पता चलेगी तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसमें कंपटीशन में भाग लिया। खैर, पूनम की जीत से घर वाले बाद में काफ़ी खुश हुए। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब इन पर यश चोपड़ा की नज़र पड़ी तो इन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म त्रिशूल ऑफर कर दी। पहले तो पूनम ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन यश चोपड़ा के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रख दी और शर्त यह थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी। जाहिर है यश चोपड़ा मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में पूनम ने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई थी। यश चोपड़ा के साथ की गई पूनम की कम बजट की दूसरी फिल्म नूरी जबरदस्त हिट रही और
इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला और फेम भी मिला। त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मार दिया था। यह किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। अब वैसे तो यह थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि इस सीन को एक बार में परफेक्शन से करें, और परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गईं और उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि ने उनसे माफी मांगी और पूरे मामले को समझाया। साथ में फिल्में करते हुए पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे बहुत अच्छी दोस्त बन गई। पद्मिनी कोल्हापुरे प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला कर लिया, और इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी काफी मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़े जुगाड़े, गहनों का बंदोबस्त किया। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम ढिल्लों के दिए हुए ही कपड़े पहने थे। ये उन्होंने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में भी कहा। हिंदी सिनेमा में 1985-86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का क्रेडिट भी पूनम ढिल्लों को ही दिया जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले एक्ट्रेसेस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब पूनम ने पहली वैनिटी बनवाई तो अमिताभ बच्चन ने इसका उद्घाटन किया था। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए थे, और आज भी कई एक्ट्रेसेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने के लिए शुक्रिया अदा करती हैं। आप सोचिए कि जिस वैनिटी वैन की आज इतनी चर्चा होती है कि उसमें उसको एक आम ज़रूरत का हिस्सा माना गया है किसी भी शूटिंग का, उसकी शुरुआत पूनम ढिल्लों से होती है। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था, और फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार भी हो गया था, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती हैं, और ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया। और जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी, और इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा और राज सिप्पी से भी जुड़ा था। 1988 में करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से हुई। पूनम पार्टी में गुमसुम बैठी थी और तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। और एक दिन बातों बातों में पूनम और अशोक जब बैठे थे तो बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वो राजी हो गई। साल 1988 में पूनम ने अशोक ठाकेरिया से शादी कर ली, जिससे इन्हें 2 बच्चे, बेटी पालोमा और बेटा अनमोल हैं। और शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी में दरार भी आ गई। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वो बुरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला से अफेयर है। पूनम ढिल्लों को जैसे ही पति की बेवफाई की खबर मिली तो उन्होंने पति को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। हालांकि ये महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने साल 1997 में पति से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम को ही मिली। पूनम ढिल्लों को नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोही महिवाल, तेरी मेहरबानियां, समंदर, कर्मा जैसी तमाम फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। फिल्मों के अलावा पूनम 2009 में बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। साल 2013 में ये एक नई पहचान टीवी शो में नजर आई, और एक्टिंग के अलावा पूनम मेकअप वैन बिजनेस से भी मोटी कमाई करती हैं और इन दिनों इसी में मशरूफ रहती हैं। लेकिन पूनम ढिल्लों की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है, खासकर वो राजेश खन्ना के साथ पहली मुलाकात और वैनिटी वैन का श्रेय। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।